वेलकम बैक। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक फंक्शन लिखने लगे हैं जो कि हमें एवेल्युएशन मैट्रिसेस जो है सारे के सारे एक ही कॉल के ऊपर रिटर्न करेगा। अब ये क्यों करने लगे? क्योंकि हम लोग मैनुअली जब हाइपर पैरामीटर को चेंज करेंगे तो बार बार फिर हमें ये भी लिखना पड़ेगा ताकि हम देख सकें ना कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो बजाय इनको बार बार लिखने के एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे बाय द वे, या फिर अगर आप कहते हैं तो मैं ऊपर क्रिएट कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एक नया सेल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन करने लगा हूँ डेफ, और इसका हम नाम लगते हैं इवेलुएट हाइपर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स, क्योंकि ये हाइपर पैरामीटर के लिए मैट्रिसेस को इवेलुएट करेगा। दो चीज़ें हमने इसको देनी है, एक तो हमने देना है y ट्रू वैल्यू क्योंकि कंपैरिजन होगा ना, और दूसरा हमने देना है y प्रीडिक्टेड। दो चीज़ें हमने इसको देनी है। अब अगर आप नीचे आए, ये चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे ले आते हैं। सबसे पहले तो हमें सारे के सारे ये कंप्यूट करने हैं, ये सारे मैट्रिसेस R2 स्कोर कंप्यूट करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। R2 स्कोर कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। ठीक है, बल्कि ये तो हमारा प्रॉब्लम था दूसरा, रिग्रेशन। अब जो हम बात करें क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की कर रहे हैं, तो मैं इनको रिमूव करता हूँ, हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के मैट्रिसेस को लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो एक्यूरेसी है हमारे पास, क्लासिफिक और एक्यूरेसी मैट्रिक्स का नाम है। तो एक्यूरेसी क्या लेती है? y अंडरस्कोर ट्रू लेती है और y अंडरस्कोर प्रीडिक्टेड लेती है, प्रीडिक्टेड। एक्यूरेसी के बाद हमारे पास प्रिसीजन है, और ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है? ये मुझे डॉक्यूमेंटेशन से पता चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसकी इंडेंटेशन करेक्ट कर लूँ, ये यहाँ पे ऐसे करते हैं। एक्यूरेसी आ गया, प्रिसीजन आ गया, प्रिसीजन इज इक्वल टू प्रिसीजन अंडरस्कोर स्कोर, और फिर हम इसको दे रहे हैं y अंडरस्कोर ट्रू और y अंडरस्कोर प्रीडिक्टेड। दो चीज़ें हमारे पास ये हो गई। तीसरा हमारे पास रिकॉल है, तो रिकॉल का नाम जो है वो रिकॉल अंडरस्कोर स्कोर है, और इसको y अंडरस्कोर ट्रू देना है और y अंडरस्कोर प्रीडिक्टेड देना है। रिकॉल हो गया। F1 है हमारे पास, F1 का नाम भी F1 अंडरस्कोर स्कोर है, और ये भी दो चीज़ें लेता है, y अंडरस्कोर ट्रू और y अंडरस्कोर प्रीडिक्टेड। ठीक है, अच्छा, ये पैरामीटर हमने कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन डाल देता हूँ। ओके, दिस फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यूएशन मैट्रिसेस। ठीक है, ओके, हमारे पास ये चार हमने मैट्रिसेस रिटर्न कराने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि इनको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, प्रिंट कराने के बाद, बल्कि प्रिंट कराने से पहले इनको रिटर्न करा लेते हैं एक डिक्शनरी। तो मैं MATRICS मैट्रिक्स अंडरस्कोर DICT डिक्ट एक डिक्शनरी है, और ये हमें रिटर्न करती है कुछ की पेयर्स। ठीक है, और की में ACCU एक्यूरेसी है। ठीक है, एक्यूरेसी इज इक्वल टू अगेन एक्यूरेसी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास सेकंड पैरामीटर, दैट इज प्रिसीजन। अगेन इसको हम प्रिसीजन जो है, अगेन दिस वन इज प्रिसीजन। ठीक है, मैं वही नेम यूज करने लगा हूँ। रिकॉल इज अगेन रिकॉल। ठीक है, और ये जो चीज़ है हमारे पास, अगेन दिस इज अ की वैल्यू। अगेन मेरी की जो है गायब हो गई है, तो ओके जी, तो की हमारे पास वापस आ गई है, और अब हमारे पास एक और रह गया है F1। अच्छा, मैं इसको डिक्शनरी में बाय द वे क्यों पैक कर रहा हूँ? उसकी रीज़न ये है कि मैं डिक्शनरी को रिटर्न करा सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये फंक्शन प्रिंट भी करेगा और ये रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं इसको सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ, रिटर्न मैट्रिसेस अंडरस्कोर DICT। ठीक है, तो RETURN रिटर्न। ठीक है, अब हम सिंपल इसको एक और काम करते हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट में हम लोग f स्ट्रिंग को यूज़ करने वाले हैं, और f स्ट्रिंग में मैं
एक्यूरेसी कहता हूँ इज इक्वल टू, अगेन प्लेस होल्डर डालते हैं और हमारे पास जो एक्यूरेसी की वैल्यू है वो यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये है जी एक्यूरेसी की वैल्यू, और सेम फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं बाकी मैट्रिसेस के लिए भी। अच्छा, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं तो ये इसलिए कर रहे हैं कि जब भी फंक्शन कॉल करेगा कोई तो ये हमें बेसिकली ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन डालता हूँ इसको और यहाँ पे इसको कंट्रोल कहते हैं जी, कंट्रोल सी, एंड ये दिस इज F1। ओके, तो दिस वाज बंच ऑफ अ कोड, लेकिन अब हमारे लिए काम आसान हो गया है कि अब हम सिंपल इस मैट्रिक्स को कॉल करेंगे यहाँ पे, ये हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। इसको हमने वैल्यूज देनी है, दो वैल्यूज, जो कि हमारे पास फर्स्ट वन है जी y_valid और y_predicted। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट देखते हैं जी क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, मुझे ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, आई गेस। एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। रैंडम फॉरेस्ट, ओके फॉरेस्ट के स्पेलिंग गलत है, REST। एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज एक्यूरेसी रेफरेंस बिफोर साइन। ओके, एज यू कैन सी ये हमें एरर दे रहा है, कह रहा है कि ये डिफाइन नहीं है, और इसकी रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे जाए ना तो ये एक्यूरेसी नहीं है, ये एक्यूरेसी स्कोर है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर लिखते हैं। और बाय द वे ये अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको हम डायरेक्ट यहीं पे इंपोर्ट कर दें तो ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ओके, तो ये देखिए ये सारे मैट्रिसेस मैंने इंपोर्ट कराए हुए हैं, और नाउ वी अगेन मूव, फाइनली लेट्स रन। परफेक्ट, तो हमारे पास जी बेस रिजल्ट जो है ये आ गया हुआ है। तो इसको मजीद एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इसको राउंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आए ना, आप यहाँ पे राउंड का फंक्शन यूज कर सकते हैं, गिव इट अ राउंड वैल्यू। ठीक है, और कहें जी मुझे 2 डिजिट्स तक वैल्यू शो करानी है आपने। ठीक है, UND राउंड। ठीक है, यहाँ पर भी राउंड। ओके, तो मैंने सबको राउंड कर दिया 2 डिजिट्स तक। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं वंस अगेन, वापस आ, लेट्स रन इट, नाउ वी गेट बेटर रिजल्ट। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन के लिए, और ये जो है बेसिकली डिक्शनरी है जो हमें एज ए रिजल्ट जो है वो रिटर्न हो रही है। ठीक है, अच्छा, एक ऑफ कोर्स इसमें से हमें एक चाहिए, 2 को आपने इग्नोर करना है, दूसरी को। तो मैं इस तरह करता हूँ फिलहाल, क्योंकि हम वैल्यू रिटर्न नहीं कराना चाहते, तो मैं रिटर्न का कीवर्ड यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मुझे कुछ भी फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा। ये वापस आते हैं यहाँ पे और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अगेन इसको जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन वी रन इट अगेन, एग्जीक्यूट। तो अब हमें ओनली एक्यूरेसी नज़र आ रही है। तो कंग्रेचुलेशन, अभी तक हमने बेसिकली हाइपर पैरामीटर्स को छेड़ा भी नहीं है। अभी हमने मॉडल रन किया और एक बेसलाइन एक्यूरेसी निकाल ली। ठीक है, अब हम हाइपर पैरामीटर्स के साथ प्ले आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे हाइपर पैरामीटर्स जो है वो कुछ इंप्रूवमेंट लाते हैं कि नहीं लाते, ये हमने चीज देखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम, बल्कि वो कुछ इंप्रूवमेंट लाते हैं कि नहीं लाते, ये हमने चीज देखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम, बल्कि मैं यहां पे इस लेक्चर को क्लोज करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट हाइपर पैरामीटर के साथ प्ले अराउंड करेंगे।